हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहें सुने बहुविधि सब संता। रामचंद्र के चरित सुहाए, कलप कोटि लगी जाहि न गाए। अर्थ, हरि अनंत है, उनका कोई पार नहीं पा सकता और उनकी कथा भी अनंत है। सब संत लोग उसे बहुत प्रकार से कहते सुनते हैं। रामचंद्र के सुंदर चरित्र करोड़ों कल्पों में भी गाए नहीं जा सकते। जासु नाम जपी सुनहु भवानी, भव बंधन काठी नर ज्ञानी। तासु दूत की बंध तरु आवा, प्रभु कारज लगी कपि ही बंधावा। अर्थ, शिवजी कहते हैं, हे भवानी सुनो, जिनका नाम जप कर ज्ञानी मनुष्य संसार रूपी जन्म मरण के बंधन को काट डालते हैं, क्या उनका दूत किसी बंधन में बंध सकता है? लेकिन प्रभु के कार्य के लिए हनुमान जी ने स्वयं को शत्रु के हाथ से बंधवा लिया। एहि मह रघुक्ति नाम उदारा, अति पावन पुराण श्रुति सारा। मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जेहि जपत पुरारी। अर्थ, रामचरितमानस में श्री रघुनाथ जी का नाम उदार है, जो अत्यंत पवित्र है, वेद पुराणों का सार है, मंगल कल्याण करने वाला और अमंगल को हरने वाला है, जिसे पार्वती जी सहित स्वयं भगवान शिव सदा जपा करते हैं। होई ही सोई जो राम रची राखा, को करी तर्क बढ़ावे साखा। अस कही लगे जपन हरिनामा, गई सती जय प्रभु सुखधामा। अर्थ, जो कुछ राम ने रच रखा है वही होगा। तर्क करके कौन शाखा विस्तार बढ़ावे। अर्थात इस विषय में तर्क करने से कोई लाभ नहीं। मन में ऐसा कहकर भगवान शिव हरि का नाम जपने लगे और सती वहां गई जहां सुख के धाम प्रभु राम थे। करमनास जल सुरसरी परई, तेहि काय कहूँ सीस नहीं धरई। उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्मा समाना। अर्थ, कर्मनाश का जल, अशुद्ध से अशुद्ध जल भी यदि गंगा में पड़ जाए तो कहो उसे कौन नहीं सिर पर रखता है। अर्थात अशुद्ध जल भी गंगा के समान पवित्र हो जाता है। सारे संसार को विदित है कि उल्टा नाम का जाप करके वाल्मीकि जी ब्रह्मा के समान हो गए। अनुचित उचित काज कछु होई, समुझी करिय भल कह सब कोई। सहसा करी पाछे पछताही, कहें वेद बुद्ध ते बुद्ध नाही। अर्थ, किसी भी कार्य का परिणाम उचित होगा या अनुचित, यह जानकर करना चाहिए, उसी को सभी लोग भला कहते हैं। जो बिना विचारे काम करते हैं वे बाद में पछताते हैं, उनको वेद और विद्वान कोई भी बुद्धिमान नहीं कहता। सुमति कुमति सबके उर रही, नाथ पुराण निगम अस कही। जहाँ सुमति तह संपत्ति नाना, जहाँ कुमति तह बिप्ति निदाना। अर्थ, हे नाथ, पुराण और वेद ऐसा कहते हैं कि सुबुद्धि अच्छी बुद्धि और कुबुद्धि खोटी बुद्धि सबके हृदय में रहती है। जहाँ सुबुद्धि है वहाँ नाना प्रकार की संपदाएं सुख और समृद्धि रहती है, और जहाँ कुबुद्धि है वहाँ विभिन्न प्रकार की विपत्ति दुख का वास होता है। कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होई ता तुम्ह पाही। राम काज लगी तव अवतारा, सुनते भयउ पर्वताकारा। अर्थ, जब माँ सीता का पता लगाने के लिए समुद्र को पार करके त्रिकूट पर्वत पर स्थित लंका में जाना था, तब जामवंत जी ने हनुमान जी से कहा, है पवनसुत हनुमान जी, जगत में ऐसा कौन सा कार्य है जिसे आप नहीं कर सकते। संसार का कठिन से कठिन कार्य भी आपके स्मरण मात्र से सरल हो जाता है। ऐसा कहते हुए जामवंत जी ने हनुमान जी को यह स्मरण कराया कि आपका जन्म प्रभु श्री राम के कार्य के लिए हुआ है। ऐसा सुनते ही पवनसुत हनुमान जी पर्वत के आकार के समान विशालकाय, पर्वतों के राजा सुमेरु पर्वत के समान हो गए। करम प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करई सो तस फलु चाखा। अर्थ, भगवान ने संसार में कर्म को प्रधान कर रखा है। जो व्यक्ति इस संसार में जैसा कर्म करता है
वह इस धरती पर वैसा ही फल भोगता है। इसमें कोई हेराफेरी नहीं होती, यह बिल्कुल सीधा और सरल नियम है। यदि व्यक्ति सत्कर्म, अच्छे कर्म करता है तो उसे शांति और समृद्धि प्राप्त होती है, परंतु यदि व्यक्ति दुष्कर्म, बुरे कर्म करता है तो वह इसी धरती पर उसका दंड भी भोगता है, अर्थात दोह और विपत्तियों में पड़ता है। इसके अतिरिक्त जो व्यक्ति कर्महीन होता है, अर्थात कोई कर्म नहीं करता, उसे विभिन्न प्रकार के पदार्थों से परिपूर्ण इस धरती पर भी कुछ प्राप्त नहीं होता। इस गंतव्य को तुलसीदास जी लिखते हैं, पर हित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई, निर्णय सकल पुराण वेद कर, कहे तात जान्हे कोबिद नर। अर्थ, तुलसीदास जी कहते हैं, हे भाई, दूसरों की भलाई के समान कोई धर्म नहीं है और दूसरों को दुख पहुंचाने के समान इस संसार में कोई नीचता, पाप नहीं है। सारे वेदों और पुराणों का यह सार मैंने तुमसे कहा है, इस बात को ज्ञानी लोग भली भांति जानते हैं। धीरज धर्म मित्र अरु नारी, आपत्काल परिख्य ही चारी, वृद्ध रोग बस जड़ धनहीना, अन्न बधिर क्रोधी अति दीना। अर्थ, धैर्य, धर्म, मित्र और स्त्री, इन चारों की सही परख, परीक्षा विपत्ति के समय ही होती है। वृद्ध, रोगी, मूर्ख, निर्धन, अंधा, बहरा, क्रोधी और अत्यंत दीन, ऐसे भी पति का अपमान करने से स्त्री यमपुर में भांति भांति के दोख पाती है। शरीर, वचन और मन से पति के चरणों में प्रेम करना ही स्त्री का एकमात्र धर्म है। तो भगवानु सकल उर्बासी, करी ही मोही रघुबर के दासी, जेही के जेही पर सत्य सनेहु, सो तेही मिलई न कछु संदेहु। अर्थ, स्वयंवर के समय सीता जी प्रभु श्री राम की प्राप्ति हेतु भगवान से यह प्रार्थना करते हुए कह रही है, सबके हृदय में निवास करने वाले भगवान, महेश भवानी और गणों के नायक, वर देने वाले देवता गणेश मुझे रघुश्रेष्ठ राम की दासी अवश्य बनाएंगे, क्योंकि जिसका जिस पर सच्चा स्नेह होता है वह उसे मिलता ही है, इसमें कुछ भी संदेह नहीं है।